रिपोर्ट और मैं कामिनी शर्मा। दोस्तों, कोरोना की दूसरे लहर में जितनी आक्रामकता के साथ कोरोना तेजी से आगे बढ़ रहा है, यह निश्चित रूप से चिंता का विषय है। पिछले दिनों सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन के अभाव में मौत हुई पूर्व सिविल सर्जन की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई कि झारखंड के गढ़वा जिले में ऑक्सीजन न मिलने के कारण 40 वर्षीय युवक की मौत की खबर सिहरन पैदा करने वाली है। मौत दर मौत सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुलती जा रही है। सरकार द्वारा किए जा रहे वादे निरर्थक साबित हो रहे हैं। ऐसे वक्त में AM News 24 आप सबों से अपील करता है कि आप अनावश्यक रूप से भीड़ में जाने से बचें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। इन सब के बीच आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने किया झारखंड में आंशिक लॉकडाउन का ऐलान। 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक लगेगा लॉकडाउन। शहर वासियों के लिए एक अच्छी खबर, 80 बेड के साथ खुलेगा मेडिका अस्पताल। और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आज किया सेल्फ लॉकडाउन, बंद रही शहर की सभी दुकानें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए इसके चेन को तोड़ना नितांत आवश्यक है। झारखंड एक गरीब राज्य है एवं हमारी शुरू से प्राथमिकता रही है कि जीवन और जीविका दोनों को बचाया जाए। उक्त को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया कि दिनांक 22 अप्रैल को प्रातः 6 बजे से 29 अप्रैल के 6 बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का सभी के द्वारा अनुपालन किया जाएगा, जिससे कोविड-19 के चेन को तोड़कर उस पर नियंत्रण किया जा सके। जोहार। झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इस संक्रमण का चेन ब्रेक करना नितांत आवश्यक है। झारखंड एक गरीब राज्य है। हमारी प्राथमिकता है जीवन और जीविका दोनों को सुरक्षित करना। इस संदर्भ में हमने 22/4/2021 यानी परसों से 29/4/2021 तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का सभी को अनुपालन करने का निर्णय लिया है और मुझे पूरा विश्वास है इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के माध्यम से हम कोविड-19 के चेन को ब्रेक करने में सफल होंगे। इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में जो चीज़ें बंद होंगी कुछ मैं आपको बता देना चाहता हूँ। बाकी आदेश के माध्यम से सभी को निर्गत किए जाएंगे। सभी जिलों में सभी पत्रकारों को, सभी मीडिया चैनलों में आवश्यक सामग्री की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। भारत सरकार, राज्य सरकार तथा निजी क्षेत्र के चिन्हित कार्यालय को छोड़कर सभी कार्यालय बंद रहेंगे। कृषि, उद्योग, निर्माण एवं खनन कार्य की गतिविधियां चलती रहेंगी। धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, परंतु श्रद्धालुओं का उपस्थिति में प्रतिबंध लगी रहेगी। कोई भी व्यक्ति अनुमति प्राप्त कार्यों को छोड़कर अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। 5 से अधिक व्यक्ति का कहीं भी एकत्रित होना वर्जित होगा। कोरोना संक्रमण को जन भागीदारी से ही रोका जा सकता है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ऑक्सीजन की कमी का सामना कई राज्यों में किया जा रहा है। ऐसे में जमशेदपुर के अस्पतालों में इलाजरत कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि टाटा स्टील ने प्रतिदिन 300 टन ऑक्सीजन अस्पतालों को उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। ऐसे वातावरण में टाटा स्टील की यह पहल निश्चित रूप से सराहनीय है। आपको बताते चलें कि कोरोना के इस दूसरे लहर में कोरोना कुछ ज्यादा ही आक्रामक हो गया है। लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। अस्पतालों में बेड के साथ ऑक्सीजन की उपलब्धता भी कम देखी जा रही है। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ गई है। केंद्रीय मंत्री भारत सरकार के अनुसार कोरोना के पहले 1000 से 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की खपत थी, जो 15 अप्रैल 2021 के बाद बढ़कर 4795 मीट्रिक टन हो गई है। और कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या के कारण ऑक्सीजन की डिमांड लगातार बढ़ रही है, जिसको देखते हुए सरकार द्वारा 9 उद्योग को छोड़कर बाकी अन्य उद्योग की ऑक्सीजन सप्लाई को रोकने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है, जिससे हालात पर तुरंत काबू पाया जा सके। वहीं राज्यों को ऑक्सीजन समय पर उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्पेशल ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलने का निर्णय भी लिया गया है। ऐसे में टाटा स्टील द्वारा
प्रतिदिन 300 टन ऑक्सीजन अस्पतालों को उपलब्ध कराने का ऐलान करना अस्पताल प्रबंधन सहित कोरोना मरीजों के लिए एक अच्छी खबर है। इससे जहां अस्पताल प्रबंधन की परेशानी कम होगी, वहीं अस्पतालों में इलाजरत कोरोना मरीजों को भी समय पर ऑक्सीजन मिल सकेगा, जिससे उनके जीवन को बचाया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, AM न्यूज़ 24। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मेडिका हॉस्पिटल पहुंचकर वहां का जायजा लिया और उसके बाद मीडिया को बताया कि राज्य में सुई की कमी है। देश के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान और बांग्लादेश को पहले ही सुई बेच दिया। अब हमारे देश को रेमडेसिविर की जरूरत है तो देश में नहीं है। झारखंड को काफी जरूरत है 50,000 सुई की। हमारे पास रेमडेसिविर नहीं है, हम उसके लिए मारामारी कर रहे हैं। हम बांग्लादेश के पास हाथ जोड़ रहे हैं, हम भारत सरकार से हाथ जोड़ रहे हैं कि हमको इजाज़त दिया जाए कि हम 50,000 डोज वहाँ से लाएं। कोल्हान DIG राजीव रंजन सिंह ने वीडियो जारी कर कहा कि कोरोना संक्रमण काफी बढ़ रहा है। मेरे लोगों से अपील है कि मास्क जरूर लगाएं और भीड़-भाड़ इलाके में ना जाएं और ज्यादा से ज्यादा सावधानियां बरतें, सरकार की गाइडलाइंस का पालन करें आदि कई मुख्य बातें DIG ने कही। जैसा हम सभी जानते हैं, कोरोना का सेकेंड वेव पूरे देश में काफी तेजी से फैल रहा है। हमारा राज्य भी इससे वंचित नहीं है। हमारे रेंज के जमशेदपुर जिला झारखंड राज्य में सेकेंड मोस्ट कोविड पॉजिटिव डिस्ट्रिक्ट बन गया है। सबसे तेज रफ्तार से जमशेदपुर में कोविड फैल रहा है। कई बार सड़कों पे मैं चेकिंग के दौरान पाया हूं कि पुलिस के डर से आप मास्क पहन रहे हैं और पुलिस सिग्नल से क्रॉस करने के बाद मास्क को नीचे कर ले रहे हैं। कृपया मास्क अपने जीवन के लिए पहने, अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रहने के लिए पहने, न कि पुलिस से के डर से, पुलिस से बचने के लिए पहने। ये बहुत जरूरी है। बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो करके अपने और अपने परिवार को कोरोना से बचाना। कोरोना महामारी एक बार फिर विकराल रूप लेता जा रहा है। अस्पताल और शमशान की दूरी में अब ज्यादा फर्क नहीं रह गया है। आलम यह है कि सभी ओर कोहराम मचा है, पर लोग न जाने पूर्ण रूप से क्यों जागरूक नहीं हो रहे हैं। आज AM न्यूज़ 24 की टीम ने शहर के सभी राजनीतिक सामाजिक संगठनों से यह जानने की कोशिश की है कि क्या राज्य में लॉकडाउन लगाना चाहिए या अस्पतालों में कैसी व्यवस्था हो जिससे इस महामारी में लोग ज्यादा बीमार ना हो और ज्यादा नुकसान ना हो सके। AM न्यूज़ 24 के लिए अपने सहयोगी प्रसन्नजीत के साथ आशुतोष की रिपोर्ट। सरकार से ही डिमांड रखते हैं कि सरकार मेडिकल सुविधा को प्रोवाइड करे। आज कोविड वार्ड के ऊपर ध्यान दे। आज कहीं भी, आज पूरे झारखंड पूरे प्रदेश में कहीं भी बेड नहीं है। किसी डेली लोग त्राही कर रहे हैं बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए। जो सुविधाएं, जो कोविड के लिए जो सुविधाएं, दवा और ऑक्सीजन, उसकी प्राप्ति कराए, उपलब्धि कराए। जो यहाँ पे MGM हॉस्पिटल है जमशेदपुर में, इतना फंड वहाँ पे आता है, लेकिन वहाँ सफाई नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। आप अगर MGM में जाएंगे, घुसेंगे, तो अगर आपको कोरोना नहीं हुए तो भी आपको कोरोना हो जाएगा। सबसे पहले सरकार जो है MGM हॉस्पिटल, जो यहाँ का मेन हॉस्पिटल है, उसको दुरुस्त करें, क्योंकि जितनी भी गरीब जनता है वो वहाँ पर जा करके अपना इलाज करवाती है। और वहाँ पर स्थिति इतनी बद से बदतर है कि वहाँ लोग जाने से भी घबराते हैं। हम लोग प्रशासन को देख करके अगर मास्क लगाते हैं या हेलमेट पहनते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी मूर्खता वाले काम है, क्योंकि ज़्यादातर दुर्घटनाएं आज बिना मास्क के और बिना हेलमेट के कारण हो रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आग्रह करना चाहूँगा कि आप सिर्फ लुका छुपी का खेल के लिए इस तरीके का मास्क नहीं लगाएं और हेलमेट नहीं पहने, बल्कि आप कोऑपरेट करें। आप अगर मास्क नहीं लगाते हैं तो आप अपने साथ में अपने परिवार और समाज को भी खतरे में डाल रहे हैं। पहला नंबर तो राज्य सरकार धरातल पे जीरो है। लॉकडाउन का बहाना करके पब्लिक को गुमराह कर रही है। खाली केंद्र से मोदी जी के भरोसे बैठे हुए। आप तो कुछ कीजिए। आपके पास हॉस्पिटल में बेड नहीं है, ये नहीं, क्यों बेड नहीं है? इसका अल्टीमेट सुविधा है ना आपके पास में। पूरे राज्य में हर ब्लॉक में, हर जिला में, हर वार्ड में, इस जगह पे
आपका समुदाय भवन बना हुआ है, क्यों नहीं उसको आइसोलेशन वार्ड बना रहे हैं आप? क्यों नहीं वहाँ पे पेशेंट को भर्ती करवा रहे हैं? आपका प्रशासन को लगा दिए केवल मास्क चेक और हेलमेट चेक में, इससे क्या मिलेगा? वहाँ पे सुविधा लगाइए, बेड लगाइए, सिविल सर्जन से एक नर्स, एक डॉक्टर को प्रमाणित कीजिए। क्यों हॉस्पिटल जाना पड़ेगा आदमी को? उस जगह सुविधा दीजिए। क्या बंगाल में क्या कोरोना नहीं है? आप चुनाव हो रही इतनी बड़ी कुछ नहीं था। झारखंड में जिस समय चुनाव हो रहा था उस समय क्या कोरोना का माहौल नहीं था? जी भीड़ भाड़ नहीं थे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए ना। सोशल डिस्टेंसिंग, पब्लिक खुद समझदार है, खुद अपने परिवार की रक्षा करना जानता है। एक जननेता के सामने एक बच्ची चिल्ला चिल्ला के उसकी फादर की मौत हो जाती है, हॉस्पिटल पे कोई कार्रवाई नहीं होता है। क्या है? आम जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। सबसे पहले तो आम पब्लिक को जागरूक होना होगा, क्योंकि जागरूक से ही बचाव है इस बीमारी का। इस बीमारी का कोई पर्टिकुलर दवा और इलाज नहीं है। आदमी आज के डेट में जागरूक नहीं है। बहुत सारे आम पब्लिक है जो बेवजह भी रोड पे निकल रहे हैं। इस चीज़ को जानना और समझना होगा कि बेवजह घर से ना निकलें और जागरूक रहें। जब तक आप जागरूक नहीं होंगे तब तक कोई सरकार की व्यवस्था जो है पूर्ण रूप से उसको अच्छी मान रहे हैं नहीं। सरकार की जो व्यवस्था है स्वास्थ्य से रिलेटेड, उसमें व्यवस्था में सुधार आना चाहिए। लोगों को, काफ़ी लोगों को शिकायत है कि कोविड वार्ड के अंदर क्या होता हम देख नहीं पाते हैं, किस तरह का इलाज होता हम नहीं देख पाते हैं। काफ़ी लोग का बीच में सुझाव भी आया था कि कोविड वार्ड में एक कैमरा लगना चाहिए जिससे का लाइव टेलीकास्ट बाहर हो, जिससे आम पब्लिक को संतुष्टि हो कि हाँ इलाज बेहतर हो रहा है, बॉडी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो रहा है। बीच में बहुत सारा केस आया था जिसमें ये भी आया था कि अंदर से किडनी वगैरह निकाला जा रहा है। तो इस चीज़ को पब्लिक के बीच क्लियर करना होगा कि ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए एक कैमरा लगाना चाहिए कोविड वार्ड में। जितने भी निजी हॉस्पिटल है या सरकारी हॉस्पिटल है, उसमें तुरंत अभी अविलंब सरकार ये निर्देश दे कि वहाँ के जो भी डीसी हैं या नीचे उतर के पदाधिकारी है वहाँ जाके निरीक्षण करे। जहाँ ज़रूरत है वहाँ बेड की व्यवस्था किया जाए। और ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन ही इस समस्या का समाधान है। तो मैं सरकार और प्रशासन दोनों से ये मांग करूँगा कि हॉस्पिटल जो भी कोविड वार्ड बनाते हैं, हॉस्पिटल कोविड वार्ड में लोगों को, कोविड वार्ड में पेशेंट को अंदर जाने के बाद परिजन के लोग इतना आतंकित रहते हैं कि अंदर क्या हो रहा है हमारे परिवार के साथ, उसका न्यूज़ नहीं बाहर आ पाता है। इसलिए सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि प्रशासन और सरकार दोनों से ये मांग है कि अंदर कोविड वार्ड के अंदर एक CCTV कैमरा लगाया जाए जो कि बाहर प्रसारित हो, जिससे लोगों में जो आशंका, आतंकित होने का जो ये है वो भय दूर हो जाए कि हमारे परिवार के लोग स्वस्थ हैं या उनका केयर हो रहा है या ट्रीटमेंट कैसा हो रहा है। क्योंकि अंदर का ट्रीटमेंट को लेकर बाहर भयावह स्थिति ये है कि अंदर कुछ लोग वायरल कर देते हैं न्यूज़ कि वहाँ इलाज ही नहीं हो रहा है। तो मैं डॉक्टर और इस व्यवस्था पे भी क्वेश्चन नहीं उठाऊंगा। कोरोना वैश्विक महामारी ने जिस तरह से दूसरे लहर में भी अपना विकराल रूप दिखाया है, ऐसे में मौत के बढ़ते आंकड़े के साथ साथ बेरोजगारी की समस्या भी बढ़ती जा रही है। साथ ही सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस में शादी समारोह में सीमित की गई संख्या के बाद इससे जुड़े कारोबारी भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं, जिसका जायजा लेने पहुंची कैमरामैन दीप के साथ हमारे सहयोगी इंदु पात्रा। दर्शकों, जैसा आप देख रहे हैं कि जिस तरह से वैश्विक महामारी कोरोना ने विकराल रूप धारण कर लिया है और ऐसे में लगभग देश में या पूरे वर्ल्ड में कहें कि मृत्यु के जो आंकड़े हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जिससे लोग हर कोई हलकान है, वो सरकार हो, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कहीं ना कहीं मौत के आंकड़े को लेकर काफ़ी परेशान है। वहीं एक तरफ तो लोग कोरोना से मर रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो बेरोजगारी के कारण ऐसा ना हो कि दम तोड़ दें। जी हाँ, ऐसे ही लोगों से आज हमारी टीम AM News 24 की बात करने आई है। आप जानते हैं कि शादी समारोह एक बहुत बड़ा समारोह होता है और इसको सुंदर भव्य बनाने में जिसका योगदान होता है वो होता है टेंट हाउस का, फूलों का, साउंड का। अगर ये नहीं रहे तो कहीं ना कहीं ये जो समारोह है वो उदास नजर आएगा, क्योंकि अगर माहौल बनता है तो इन्हीं से बनता है। तो आइए आज हम आपको इन्हीं से मिलवाते हैं, रूबरू करवाते हैं कि आखिर पिछले 1 सालों से ये किस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। जी, किस तरह की समस्या है आपके पास आज? कोरोना से तो लोग परेशान हैं ही, कहीं ना कहीं लोग बेरोजगारी से भी बहुत परेशान हैं। तो आप लोग किस तरह का सफ़र कर रहे हैं पिछले 1 सालों से? मैं दिनेश शाह सुपर टेंट हाउस से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करता हूँ AM News 24 का, जिन्होंने हमारे दुख दर्द को सुनने का प्रयास किया और हम लोगों के
साथ जो आज बहुत ही भयावह स्थिति होने वाली है, इसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इस पर प्रकाश डाला है और हम लोगों से कुछ बात करने का कोशिश किया है। तो कहने का मतलब ये है कि पिछले साल से ही हम लोग इस कोरोना महामारी के द्वारा इनके तहत हम लोगों ने अपना जो कि बिजनेस को खो दिया है, कारोबार खो दिया है, बच्चों के फीस, राशन का कर्जा, लेबर का खर्चा सब हमारे को ऊपर लोड है। बहुत अच्छा सोचे थे कि इस साल कमा के हम लोग पूरा करेंगे, जो कि अभी स्थिति हो गया है कि हम लोग को आत्महत्या करने की स्थिति में हम लोग आ गए हैं। एक शादी घर के काम करने में टेंट वाले से लेकर लाइट वाले, माइक वाले, डीजे वाले, बैंड वाले, फूल वाले सभी लोग जुड़े हुए हैं और सबके कर्मचारी हैं साथ। हम लोग के पास पैसा नहीं है तो कर्मचारी कहाँ गए, ये हम लोग के साथ समस्या है। इसलिए मैं माननीय सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम लोग का जो बच्चों का फीस को माफ़ करवा दिया जाए ताकि कुछ राहत मिले, यही हमारा कहना है। वैसे तो देश में रैलियां हो रही है, चुनाव हो रहे हैं और वहां पर लाखों लाखों लोगों की भीड़ होती है, लेकिन आखिर इनके काम में ही क्यों इस तरह की बात सामने आती है कि सिर्फ 50 लोग या 100 लोग ही शामिल हो सकते हैं। ये सोचने का विषय है और ऐसे ही कुछ मुद्दों के साथ एएम न्यूज़ की टीम फिर आपसे रूबरू कराएगी। फिलहाल बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए एएम न्यूज़ 24 बात खबरों की। कोविड पॉजिटिव मरीजों को सेवाएं देते समय 24 से अधिक डॉक्टर और अन्य मेडिकल स्टाफ संक्रमित हो गए हैं। डॉक्टरों में एमजीएम अस्पताल, टाटा मेन अस्पताल, ब्रह्मानंद नारायणी अस्पताल और विभिन्न नर्सिंग होम के वार्ड में ड्यूटी करने वाले लोग शामिल हैं। इससे अस्पताल में जनशक्ति की कमी हो गई है। आपातकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए जीएनएम ट्रेनिंग कर रहे छात्रों को एमजीएम अस्पताल में सेवा में तैनात किया गया। वहीं जमशेदपुर शहर में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आहूत सेल्फ लॉकडाउन के तहत जमशेदपुर में बाजार के कई दुकानें बंद रही। पटमदा थाना क्षेत्र अंतर्गत पटमदा बाजार की रहने वाली 22 वर्षीय युवती के साथ 5 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस द्वारा इस घटना में शामिल 5 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बावजूद चाईबासा में लोगों की लापरवाही देखने को मिली। लोग कैमरा देखकर मास्क पहनने लगे और अजीबोगरीब बहाने देने लगे। तो चांची थाना क्षेत्र के खेसमी रेलवे फाटक के निकट 35 वर्षीय युवक का शव बरामद किया गया। पुलिस द्वारा शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह द्वारा पश्चिमी किताडी उप स्वास्थ्य केंद्र में पानी उपलब्ध कराया गया। आपको बताते चले कि पिछले कई दिनों से स्वास्थ्य केंद्र में पानी उपलब्ध नहीं होने से डॉक्टरों समेत मरीजों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। सरकार का उप स्वास्थ्य केंद्र है किताडी में, इसमें पिछले कई दिनों से पानी नहीं है। इसकी जानकारी जिला परिषद के उपाध्यक्ष श्री राजकुमार सिंह जी को दिया गया हम सबों के द्वारा, और उन्होंने आज अपने निजी टैंकर से, जबकि यहाँ तक पहुँचने की भी व्यवस्था नहीं है, इतनी दूर से टैंकर से अपना पानी यहाँ व्यवस्था कराने का काम किया और हर एक दिन छोड़ के एक दिन उन्होंने वादा किया कि हम यहाँ पर पानी दिलवाएंगे। शहर के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एएम न्यूज़ 24 बात खबरों की।